वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने एक पॉइंटर को कंटिन्यू किया था और पॉइंटर के दो अहम कंसेप्ट हमने कवर किए, जिनमें फर्स्ट कंसेप्ट ये था कि किसी वेरिएबल का नाम और किसी अरे का नाम, इनमें क्या डिफरेंस है। हमने देखा कि वेरिएबल के नाम से उसकी वैल्यू शो होती है, जबकि अरे के नाम से अरे के फर्स्ट एलिमेंट का जो मेमोरी एड्रेस है वो डिस्प्ले होता है। देन हम मूव कर गए पास बाय वैल्यू, यानी पैरामीटर पास बाय वैल्यू या फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, जिसमें हमने देखा कि जब किसी फंक्शन को कोई पैरामीटर एज अ वैल्यू पास करते हैं तो फिर क्या होता है कि उस वेरिएबल की एक कॉपी जनरेट होती है रैम पे, मेमोरी पे। ओके, और वो फंक्शन जो है उस कॉपी को यूज़ करके उसमें जो भी अपडेशन करता है या उसको यूज़ करता है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू सेम रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। सेकंड हमने देखा कि कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में ये होता है कि जैसे अरे को हमने पास किया तो अरे का नाम चूँकि एक पॉइंटर है, एक मेमोरी एड्रेस इसके अंदर होता है, तो इसमें जब मेमोरी एड्रेस पास किया जाता है तो इट मीन्स कि अब रैम में कोई कॉपी जनरेट नहीं होती, बल्कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको पॉइंट आउट करा दिया जाता है कॉलिंग फंक्शन को, और कॉलिंग फंक्शन जो है वो ओरिजिनल डेटा में चेंजिंग करता है। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी फंक्शन को सिर्फ रीड की परमिशन देनी है या राइट की परमिशन भी देनी है कॉल बाय रेफरेंस में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ज़रूरी तो नहीं है कि हम फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन यूज़ करना है और उस फंक्शन को सिर्फ ज़रूरत है डेटा रीड करने की, तो हम उस फंक्शन को फिर कभी भी राइट की एक्सेस ना दें, राइट परमिशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दें, क्योंकि जब मेमोरी एड्रेस पास कर दें तो फिर तो उसके पास पूरा कंट्रोल आ जाता है ना। तो अब हम आज के लेक्चर में ये स्टार्ट करेंगे कि हम ये अरे पास करें इस ABC फंक्शन को, जबकि ये भी हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें कि इसको प्लस प्लस ना कर सके, सिर्फ रीड कर सके। ओके, इसको कंपाइल किया तो आपने देखा कि इसके पास राइट परमिशन है, फंक्शन के पास राइट परमिशन है। उसने प्लस प्लस किया और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको उसने 6 कर दिया। हम ये राइट परमिशन इसको नहीं देना चाहते, सिर्फ रीड की देना चाहते हैं कि ये सिर्फ रीड करे। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये है कि हम यहां पे एक और पॉइंटर बनाते हैं, और इससे पहले कीवर्ड लिखते हैं कॉन्स्ट, और इसको इस अरे का जो मेमोरी एड्रेस है वो पास कर देते हैं। ओके, अगेन हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूं। अब हम इस फंक्शन को क्या करेंगे कि एक पॉइंटर पास करेंगे। कौन सा? P। अरे का नाम पास नहीं करेंगे। अब जब हम इसको एक पॉइंटर पास कर रहे हैं तो यहां पे इधर भी ये अरे को रिसीव नहीं कर रहा, बल्कि एक पॉइंटर रिसीव कर रहा है, और ये पॉइंटर भी कांस्टेंट पॉइंटर है। ओके, अब यहां पे भी हम पैरामीटर में थोड़ी चेंजिंग करेंगे। ओके, अब हम इसको कंपाइल करते हैं। अगर आप इसका एरर देखें तो एरर आ रहा है इंक्रीमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन। ओके, तो अब इस फंक्शन को सिर्फ रीड ओनली की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है। ओके, राइट की परमिशन नहीं है। अगर हम कांस्ट को यहां से भी ख़त्म कर दें और यहां से भी कांस्ट को ख़त्म कर दें तो अब इसके पास राइट की परमिशन है। देखिए, अब इसने राइट करके 6 डिस्प्ले करा दिया है। ओके, लेकिन अगर हम कांस्ट कीवर्ड लिख दें तो फिर क्या होता है कि वो पॉइंटर कांस्टेंट हो जाता है। अब इस पॉइंटर
ये जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है जिस भी वैल्यू पे, वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ओके, लेकिन रीड हो सकती है। इसको मैं कमेंट करके कंपाइल करता हूं तो अगर आप देखें तो इसने रीड कर लिया है फर्स्ट एलिमेंट को, जो कि 5 है, ओके। हम बजाय इसके कि एक और वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें सेव करें, हम यहां पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ये अरे को हमने कांस्ट कर दिया और यहां पे ओके, अब हमने अरे को एज अ कांस्टेंट पास कर दिया है। अब हमारा जो अरे पॉइंटर है वो कांस्टेंट है, ओके। तो अब क्या होगा कि ये वैल्यू में अपडेट नहीं कर सकेगा। कंपाइल किया, देखें सेम वही एरर है कि इंक्रीमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन, ओके। तो अब हमने इस फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये सिर्फ रीड करे, राइट ना करे, ओके। अब अगर कंपाइल करें तो ये रीड कर लेगा। वो देखें 5 फर्स्ट एलिमेंट इसने रीड कर लिया, ओके। तो ये है कांस्टेंट कीवर्ड स्टार्ट में यूज करके फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना, ओके। हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं कि किन सूरतों में कॉल बाय वैल्यू होती है और किन सूरतों में कॉल बाय रेफरेंस होता है। यानी कोई पैरामीटर जब किसी फंक्शन को पास करते हैं तो कब वो पास बाय वैल्यू होता है और कब पास बाय रेफरेंस होता है। पास बाय रेफरेंस मीन के मेमोरी एड्रेस पास करना, ओके। इस फंक्शन को मैं यहां से खत्म करता हूं, ओके। मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं। फ्लोट डिक्लेयर किया, ये चूंकि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आते हैं। डबल डिक्लेयर किया, एक करैक्टर डिक्लेयर किया। अब अगर इनको डिस्प्ले कराएं ओके, यहां पे भी आप परेशान हो रहे होंगे कि ये दरमियान में ये क्या आ गया है, टी, ये जो टी आ रहा है स्टूडेंट, ये है टैब करैक्टर। टैब करैक्टर, टैब का आपको पता है 5 स्पेसिस देने के लिए, ओके। तो अब हम जब एक ही लाइन में डिस्प्ले करा रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज, तो उनके दरमियान एक टैब जो है वो देने के लिए अगर हम /t लिखें डबल कोट के अंदर, तो वो एक टैब जितनी स्पेस जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। इसको कंपाइल करते हैं, और ये यहां पे जो करैक्टर डाला है ये वाला स्लैश जो है वो ये वाली आनी चाहिए, ओके। ये आपने देखा कि ये अब इंट डिस्प्ले हुआ, उसके बाद शॉर्ट डिस्प्ले हुआ, फिर जो फ्लोट है उसकी वैल्यू, फिर डबल की वैल्यू, और फिर एंड पे कैर की वैल्यू जो कि जेड है। करैक्टर के अंदर चूंकि एक ही करैक्टर सेव हो सकता है, ओके। अब हम ये जितने भी डेटा टाइप हैं इनकी एक एक अरे बनाते हैं। इंट ए डबल में कर लेता हूं और इसको यहीं पे इनिशियलाइज भी कर देते हैं,
फ्लोटिंग पॉइंट में आपको पता है कि इशारिया वाले नंबर होते हैं, तो ये 3.543, 6.37। फ्लोट के बाद जो डबल आता है, ये चूंकि बहुत बड़े नंबर लेता है तो इसको हम ये सेव करा देते हैं। उसके बाद कैर ई इसको हम फॉर एग्जांपल एक 5 हम इसको वाई दे देते हैं और सेकंड इसको जेड जो है वो इसमें सेव कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास अरेज आ गई हैं। अब हम सेम इस अरे को जो है ना बाय नेम डिस्प्ले कराते हैं। ओके, कंपाइल किया। जी, ये एरर आ रहा है, यहाँ पे डबल पूरा नहीं लिखा था। मोर ओवर ए बी बी और ये सी होना चाहिए। क्या इशू आ रहा है? इसको यहाँ पे कॉमा की बजाय कॉमा डाल दिया पॉइंट की बजाय। ओके, अब यहाँ पे जब हमने फर्स्ट जो इंट अरे है उसको डिस्प्ले कराया तो उसका ये मेमोरी एड्रेस आ गया। फिर टैब देकर बी ये शॉर्ट अरे को डिस्प्ले कराया तो इसका ये मेमोरी एड्रेस आ गया। फिर उसके बाद हमने सी जब डबल अरे को डिस्प्ले कराया तो उसके नाम से उसका ये मेमोरी एड्रेस आ गया। सी सॉरी ये फ्लोट है ना, फ्लोट का। इसके बाद हमने डी करके जब डबल को डिस्प्ले कराया तो डबल का मेमोरी एड्रेस भी यहाँ आना चाहिए, वो आगे चला गया। ओके, तो ये डबल का मेमोरी एड्रेस आ गया। लास्ट पे जब हमने ई करैक्टर अरे को नाम से जब डिस्प्ले कराया तो अब हमने देखा यहाँ पे मेमोरी एड्रेस नहीं आया। करैक्टर अरे के नाम को जब डिस्प्ले कराया है तो मेमोरी एड्रेस नहीं आया, बल्कि उसके अंदर जो वैल्यू है y एंड z वो आ गए। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज हमें ये क्लियर होती है कि जो करैक्टर अरे है वो बाकी जितनी भी अरेज हैं उनसे डिफरेंट है। करैक्टर अरे का जो नाम है वो पॉइंटर नहीं होता। करैक्टर अरे के नाम से जितने भी उसमें करैक्टर सेव होते हैं वो सारे के सारे एक्सेसिबल हो जाते हैं, वो डिस्प्ले होते हैं, ना कि मेमोरी एड्रेस आता है। ये आपने देख लिया प्रैक्टिकली। ओके, तो फिर करैक्टर अरे का जो मेमोरी एड्रेस है वो हमने करना हो तो कैसे करते हैं? जस्ट लाइक अरे, जस्ट लाइक वेरिएबल, जैसे हम वेरिएबल को रेफरेंसिंग करते हैं। तो अब हम इससे पहले अगर इसको रेफरेंसिंग करके फिर डिस्प्ले कराते हैं, कंपाइल करें, तो अगर अब आप देखें तो ये लास्ट पे YZ की बजाय मेमोरी एड्रेस आ गया है उस अरे का। तो इट मीन्स के जो करैक्टर अरे है ये जस्ट लाइक वेरिएबल जो है वो बिहेव करती है। इसका जो नाम है वो जस्ट लाइक वेरिएबल होता है, उसमें पॉइंटर नहीं होता, मेमोरी एड्रेस नहीं होता, वो पॉइंटर नहीं होता। ओके ओके, तो स्टूडेंट जितनी भी डेटा टाइप्स होती हैं जिनको को अगर जिनके नाम को अगर डिस्प्ले कराएं तो उनकी वैल्यू डिस्प्ले हो, वो सारी प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाती हैं। क्या?
प्रिमिटिव डेटा टाइप। और प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सी होती हैं? इंट, शॉर्ट, फ्लोट, डबल, कैर और करैक्टर अरे भी। ओके, क्योंकि करैक्टर अरे जो है इसके नाम से भी इसकी वैल्यूज आती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप अरे की तरफ जाएं तो इंट अरे, शॉर्ट अरे, फ्लोट अरे, डबल अरे और कुछ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होती हैं जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ये सारी की सारी प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होती बल्कि कंटेनर होते हैं और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती हैं। ये जो अरे है ये कंटेनर है। ओके, अरेज जितने भी हैं ये कंटेनर्स होती हैं। और कंटेनर और भी बहुत से होते हैं, जैसे लिस्ट एक कंटेनर है, डिक्शनरी कंटेनर है, वो और डेटा टाइप्स होती हैं। तो ये अरे एक कंटेनर है। तो कंटेनर हो या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, इस सूरत में मेमोरी एड्रेस होता है इनके नाम में। ओके, मेमोरी एड्रेस होता है, ना कि वैल्यू होती है। तो जब मेमोरी एड्रेस हो तो इस तरह की इस सूरत में जो पासिंग होती है वो पैरामीटर पास बाय रेफरेंस होती है। और जो प्रिमिटिव डेटा टाइप जब पास किए जाते हैं किसी फंक्शन को एज अ पैरामीटर तो ये पास बाय वैल्यू होते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये पास बाय वैल्यू क्यों होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, और ये अरेज जो हैं ये पास बाय रेफरेंस क्यों होती हैं? तो उसकी रीज़न ये है कि पास बाय वैल्यू में चूँकि एक और कॉपी जनरेट होती है मेमोरी में। ओके, तो जो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं ये सारे वो होते हैं कि जिनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है। जैसे इंट का साइज़ कितना है? 4 बाइट, शॉर्ट का 2 बाइट, फ्लोट का भी 4 बाइट, डबल का 8 बाइट और कैर का 1 बाइट। ओके, तो इनका साइज़ बहुत कम होता है। और अगर हम करैक्टर अरे में भी आएँ तो यहाँ पे 2 अगर करैक्टर हैं तो कितना साइज़ होगा? 2 बाइट। ओके, तो इनका साइज़ चूँकि कम होता है और इनकी एक कॉपी अगर मेमोरी में और जनरेट हो भी जाए और उसके लिए मेमोरी रिजर्व हो भी जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम अरे की तरफ मूव करें, फॉर एग्जांपल एक अरे है जिसका साइज़ है 100, ओके, और वो डबल अरे है, तो डबल एक कितना लेता है? 8 बाइट, और 100 अगर उसके अंदर एलिमेंट हो तो 800 बाइट वो लेगा। ओके, और डबल 100 साइज़ की एक अरे है तो वो 800 बाइट मेमोरी में रिजर्व करेगी। अगर हम उसको एज आ वैल्यू भिजवाएं तो फिर क्या होगा कि मेमोरी में एक और 800 बाइट की अरे के लिए कॉपी जनरेट होगी। तो ऐसे तो मेमोरी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो बड़े डेटा टाइप हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी होती है और ज़्यादा मेमोरी रिजर्व करती है, इनका एड्रेस पास किया जाता है और यानी पास बाय रेफरेंस। तो ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, साथ में मैं आपको ये कुछ करैक्टर्स हैं ये मैं बता दूं कि ये जैसे टैब करैक्टर है, इसी तरह एक न्यू लाइन करैक्टर भी होता है। /n लिखें तो न्यू लाइन करैक्टर होगा। इसको आप कंपाइल करें तो अब ये न्यू लाइन में डी की वैल्यू चली जाएगी, ये अगर आपने देखा। ओके, इसी तरह एक नल करैक्टर भी होता है। नल करैक्टर को /0 से लिखते हैं। इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। इसका यूज क्या है ये मैं आपको बताता हूं। अब जो करैक्टर अरे है इसका थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताता हूं। अब करैक्टर अरे को डिक्लेयर करने का एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ इसका साइज अगर 3 है तो 3 जो करैक्टर्स हैं ये इसके अंदर सेव कर दें। अच्छा, अब ये करैक्टर अरे को नाम से जब डिस्प्ले कराएंगे तो क्या आएगा? मेमोरी एड्रेस आएगा या ABC आएगा? कंपाइल करते हैं तो ये ABC आया है, मेमोरी एड्रेस नहीं आया।
ओके, तो ये है करैक्टर अरे। अब एक और तरीका होता है इसको इनिशियलाइज करने का। उसमें यहां पे डबल कोट में हम ए बी सी लिख दें। ओके, डबल कोट में ए बी सी लिख दें और इसको हम कंपाइल करें तो ये कंपाइल नहीं हो रहा। अब रीजन क्या है? जब हम किसी करैक्टर अरे को इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं तो ये स्ट्रिंग अरे बन जाती है। क्या? स्ट्रिंग अरे। ओके, अगर हम इसको करली ब्रैकेट के अंदर अलग अलग एक एक करैक्टर करके इनिशियलाइज करें तो वो करैक्टर अरे, लेकिन अगर हम इसको इकट्ठा एक स्ट्रिंग की सूरत में, टेक्स्ट स्ट्रिंग की सूरत में इनिशियलाइज करें तो ये स्ट्रिंग अरे बन जाती है। अब जो स्ट्रिंग अरे है इसमें ये होता है कि जितने करैक्टर हमने दिए हैं वो, और एंड पे अपनी तरफ से कंपाइलर एक नल करैक्टर एंटर करता है। ओके, एंड पे एक नल करैक्टर यानी ए बी सी और उसके बाद ये /0 यानी नल करैक्टर, ये नल करैक्टर एंटर करता है। इट मीन्स के 3 तो ये हो गए और एक कंपाइलर अपनी तरफ से नल करैक्टर एंटर कर रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो 4 जब हम करैक्टर सेव कर रहे हैं अरे में, जबकि उसका साइज 3 है। ओके, साइज कितना है? 3। करैक्टर कितने सेव हो रहे हैं? 4। 3 हम कर रहे हैं, चौथा कंपाइलर अपनी तरफ से नल करैक्टर ऐड कर रहा है, तो इसलिए ये कंपाइल नहीं हो रहा। अब हम इसका साइज जो है 3 की बजाय 4 करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो आप देखें ये कंपाइल हो गया और इसने डिस्प्ले करा दिया। अब कंपाइलर अपनी तरफ से क्यों ऐड करता है नल करैक्टर? उसकी रीज़न ये है कि ये स्ट्रिंग अरे में फॉर एग्जांपल आप इसको जो इनिशियलाइज डिक्लेयर कर रहे हैं साइज इसका 10 रखते हैं। ओके, साइज इसका 10 रखते हैं, जबकि जो इस में करैक्टर सेव है वो सिर्फ 3 है। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर पहली लोकेशन पे ए, दूसरी पे बी और तीसरा इंडेक्स है उस पे सी सेव होगा, और चौथे इंडेक्स पे कंपाइलर अपनी तरफ से नल करैक्टर एंटर कर देगा। इससे ये पता चलेगा कि इस जो स्ट्रिंग अरे है इसके पहले 4 जो इंडेक्स हैं वो रिजर्व हैं और अगले 6 जो हैं वो खाली हैं। ओके, अगले 6 खाली हैं। अगर नल करैक्टर एंटर ना करे तो क्या होगा कि जब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे तो ए बी सी डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि ए बी सी के बाद आगे जो 7 इंडेक्स बचते हैं उन पे जो कुछ भी गार्बेज पड़ा हुआ है या नहीं है या जो भी है वो डिस्प्ले करा देगा। ओके, तो हमें जो एक्चुअल डेटा है वो नहीं मिलेगा। हमने ए बी सी सेव किया जबकि उसने आउटपुट पे ए बी सी और साथ में आगे भी 7 लोकेशन 7 इंडेक्स पे जो जो वैल्यू थी वो उसने डिस्प्ले करा दी। ओके, अब हम इसको कंपाइल करें फॉर एग्जांपल तो ए बी सी इसने डिस्प्ले करा दिया। ओके, स्टूडेंट हमने एक जो है फंक्शन पढ़ा था साइज ऑफ। इसको हम कोई अरे दें या कोई वेरिएबल दें तो उसका साइज बता देता है। इसको कंपाइल करें तो इसने साइज क्या बताया है? 10 बाइट। कितना? 10 बाइट। ये 10 बाइट कैसे आ गया? हमने इसके अंदर 3 सिर्फ ये करैक्टर हैं वो सेव किए और एक करैक्टर 1 बाइट लेता है, तो 10 बाइट इसलिए आया कि स्टूडेंट ये जब हमने डिक्लेयर किया तो अरे के अंदर इसने 10 बाइट की जगह रिजर्व कर ली। उसमें से 3 बाइट हमारी तरफ से रिजर्व हुए, 1 बाइट जो है वो नल करैक्टर कंपाइलर ने एंटर किया और टोटल 4 बाइट्स जो है वो रिजर्व होगी, 6 बाइट जो है वो खाली पड़ी हुई हैं।
ओके, 6 बाइट खाली पड़ी हुई हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और फंक्शन होता है जिसके ज़रिए हम ये मालूम कर सकते हैं कि कितन अरे जो है करेक्टर स्ट्रिंग अरे ये कितनी पॉपुलेट हो चुकी है और कितनी खाली है। ओके, उसके लिए ये टॉप पे मैंने एक और हेडर फाइल इंक्लूड की है सी स्ट्रिंग के नाम से। ओके, तो इसमें स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सी आउट करके एक फंक्शन यूज़ करता हूँ strlen स्ट्रिंग लेंथ, और इसको हम अगर कोई स्ट्रिंग अरे पास करें तो ये क्या करेगा, उसका जो कितने उसमें एलिमेंट हैं वो डिस्प्ले करा देगा। इसको कंपाइल करें तो ये अब ये देखें 10 क्या है, साइज है। 10 जो है ये पूरी अरे का साइज है और 3 इसके अंदर एलिमेंट जो है वो सेव हैं। ओके, 3 एलिमेंट सेव हैं। ये नल को काउंट नहीं करता जो स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है, ये जितने हमने इसमें डिस्प्ले कराए हैं वो काउंट करता है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ और फंक्शन है स्ट्रिंग के रिलेटेड जो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्ट्रिंग का एक स्ट्रिंग कनकैटिनेट फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कनकैटिनेट और ये बहुत सारे फंक्शन है जो इस हेडर फाइल के अंदर लिखे हुए हैं। ओके, इस हेडर फाइल के अंदर लिखे हुए हैं। इसकी डिक्लेरेशन में क्यों नहीं जा रहा, मैं तो आ रहा है। बहरहाल ये आप इसको नेट से देख लेना कि ये हेडर फाइल जो है ना इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रिंग के फंक्शन है। आप देखना कि उन स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज़ करते हुए हम स्ट्रिंग पे यानी एक स्ट्रिंग अरे हम डिक्लेयर करें और उसको दूसरे में कॉपी कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ, इसको मैं करता हूँ ख़त्म। यहाँ पे एक और अरे डिक्लेयर करता हूँ उसी साइज़ की और इसको मैं इनिशियलाइज नहीं करता। अब यहाँ पे strcpy ये एक फंक्शन है स्ट्रिंग कॉपी। इसको अगर आप देखें तो ये नीचे कुछ डिस्प्ले हो रहा है स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन के बारे में। ओके, जिसमें अगर आप देखें तो पहले क्या है, ये पहले डेस्टिनेशन यानी वो स्ट्रिंग जिसमें डेटा कॉपी करना है और बाद में सोर्स जिससे डेटा कॉपी करना है। ओके, तो हम बी पहले लिखते हैं और ए बाद में लिखते हैं और अब ए स्ट्रिंग अरे से डेटा बी स्ट्रिंग अरे में कॉपी हो जाएगा। ओके, और हम डिस्प्ले कराते हैं बी को। ओके, तो अब बी में क्या आना चाहिए, यहाँ पे इसको कोई हम नाम दे देते हैं। अब बी में भी वो देखिए बी को हमने डिस्प्ले कराया तो उस अरे में भी जो है वही नवाज जो स्ट्रिंग है वो डिस्प्ले हो गई है, कॉपी हो गई है यानी। ठीक है, इस तरह एक कनकैटिनेट का फंक्शन होता है और बहुत सारे फंक्शन है स्ट्रिंग के, ये आप सारे यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे जो करेक्टर अरे और स्ट्रिंग अरे है इन दो का कंसेप्ट भी आपको पता चला कि जो करेक्टर अरे है उसमें एंड पे नल करेक्टर नहीं होता, जबकि जो स्ट्रिंग अरे है उसमें एंड पे एक नल करेक्टर होता है। और स्ट्रिंग अरे में हमने जितनी भी स्ट्रिंग के में करेक्टर हमने सेव करने हैं एटलीस्ट उससे साइज जो है वो +1 होना चाहिए नल करेक्टर के लिए भी। ठीक है, और फिर हमने देखा कि जो साइज है वो होता है जो जितने साइज की अरे डिक्लेयर है और रिजर्व की हुई है उसने मेमोरी, जबकि लेंथ जो है वो ये बताती है कि इस अरे के अंदर टोटल कितने करैक्टर जो है वो स्टोर किए हुए हैं।
ओके, तो ये लेक्चर मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। बल्कि एक और कंसेप्ट है छोटा सा, अगर आप कहते हैं तो। एक मिनट में टाइम देख लूँ कितना टाइम हो गया है। नहीं, स्टॉप कर देते हैं क्योंकि 30 मिनट्स हो गए। 30 मिनट्स हो गए हैं तो इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि इसके बाद मैं मैक्सिमम 2 या 3, मेरी कोशिश है कि 2 और लेक्चर हूँ इसमें, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको हम डिस्कस कर लें। उसके बाद हम मूव करेंगे HTML की तरफ, क्योंकि ये जो C++ है ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से तो आपके काम आएगी, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ना ये आपको उस पर्सपेक्टिव में इतना काम नहीं आएगी जिस टारगेट की तरफ हम मूव करेंगे। हमारा जो सफ़र है उसमें हमें जो ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है। ओके, और थोड़ा सा इनका कंसेप्ट, ये जो सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं जैसे C++ है, तो थोड़ा सा इसका जो है वो कंसेप्ट होना चाहिए, जो कि हमें काफ़ी हद तक इस कोर्स से मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।